करी एनिमल एंड एग्रो मेरे इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलो जानते हैं आज केचुआ खाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, केचुआ खाद जिसे वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। आजकल प्रदूषण और वातावरण बदलाव और बहुत सारे पैमाने पर केमिकल का उपयोग खेती में होने के कारण हमारे शरीर को स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं आने लगी है। इसलिए अब लोग जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जैविक खेती में सबसे ज़्यादा उपयोगी खाद में से एक है केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। केचुआ खाद यह एक जैव उर्वरक है जो केचुओं से बनता है। केचुए वनस्पति और गोबर कचरे का उपयोग करके इस खाद को बनाते हैं। केचुआ खाद बहुत ही आसान तरीके से बनाई जा सकती है। चलो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि केचुआ खाद कैसे बनाते हैं, इसकी उपयुक्तता क्या है और केचुआ खाद उपयोग करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यह केचुआ खाद ना ही पौधे को नुकसान करती है और ना ही मिट्टी को नुकसान करती है। यह गोबर वनस्पति मिट्टी से बनने वाली एक जैविक खाद है जिसकी कभी बदबू नहीं आती और ना ही इस पर मच्छर मक्खियों का बढ़ाव होता है। केचुआ खाद बनाने की विधि में तापमान नियंत्रित होने के कारण इसमें जीवाणु सक्रिय रहते हैं। 2.5 से 3 महीने में तैयार होने वाली इस खाद में नाइट्रोजन 3% होता है, सल्फर 2% होता है और पोटैश 2% होता है। 100 वर्ग फुट में करीबन 1 टन केचुआ खाद तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीबन 1.5 से 2 टन केचुआ खाद की ज़रूरत होती है। केचुआ के पेट में एक तरह की रासायनिक क्रिया होती है जिसमें सूक्ष्मजीव मिलकर जमीन में नाइट्रोजन, स्फुरद, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम आदि की मात्रा बढ़ा देते हैं। केचुए की खाद की वजह से जमीन में नाइट्रोजन 7 गुना बढ़ जाता है तथा फास्फोरस 11 गुना बढ़ जाता है और पोटेश 14 गुना तक बढ़ जाता है। भारत में केचुओं की 4,500 प्रजातियां उपलब्ध है, परंतु वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु हमें लाल केचुए का उपयोग करना चाहिए जिसका वैज्ञानिक नाम लुप्रिसिंग है और उसकी प्रजाति एल्सिना फेटिडा है। केचुए 2 वर्ग में बांटे गए हैं। केचुए सेप्रोफेगस वर्ग में आते हैं। इसके 2 वर्ग है, डेट्रिटिवोरस वर्ग और दूसरा वर्ग है ज़ूओफेगस वर्ग। जमीन के ऊपरी सतह पर रहने वाले केचुओं को डेट्रिटिवोरस कहते हैं और जमीन के अंदर रहने वाले केचुओं को ज़ूओफेगस केचुए कहते हैं। डेट्रिटिवोरस वर्ग के केचुए चॉकलेटी रंग के चपटी पूंछ के होते हैं। इनका ही उपयोग खाद बनाने के लिए करते हैं। ज़ूओफेगस केचुए ह्यूमस एवं मिट्टी के मिश्रण को बनाकर जमीन पोली करते हैं। यह रंगहीन और सुस्त होते हैं। चलो जानते हैं केचुआ खाद तैयार करने की विधि। सबसे पहले ज़मीन पर नीम के पत्ते बिछो दे। बाद में इसके ऊपर 30 दिन पुराना गोबर डाल दे। 1 हफ्ता पुराना गोबर भी चलेगा, परंतु ताज़ा गोबर नहीं ले सकते क्योंकि ताज़े गोबर में गर्मी ज़्यादा होती है, इससे केचुए मर सकते हैं। इस गोबर के ऊपर अब केचुए डाल दे। केचुओं के ऊपर खेतों में मौजूद वनस्पति ले ले और इसके ऊपर 8 इंच की परत लगा ले। बाद में इसके ऊपर पानी का छिड़काव करें। 1 वर्ग मीटर में करीबन 250 केचुओं की ज़रूरत पड़ती है। केचुओं को अंधेरा और छायादार जगह बहुत पसंद है, इसलिए इन बेड़ों के ऊपर ग्रीन मैट की शेड बना ले। बेड में 50% तक नमी बनी रहे। बेड सूखने भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, इससे अंदर के केचुए मर सकते हैं। इन बेड़ों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, इसलिए धूप से बचाने के लिए ऊपर से ग्रीन मैट का छोटा सा शेड बनना बहुत ज़रूरी है।
सप्ताह में एक बार बेड को ऊपर से कचरे को वनस्पति को नीचे ऊपर करें। अंदर का गोबर अगर कड़क हो जाए तो इसे हाथ से तोड़ दे। करीबन 30 से 40 दिन में इसमें केचुआ बनना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने बाद केचुए की खाद तैयार हो जाती है। केचुआ खाद निकालते वक्त केचुए हमेशा नीचे रहने चाहिए और ऊपर की खाद हाथ से धीरे धीरे निकालनी चाहिए। चलो अब जानते हैं केचुआ और केचुआ खाद के उपयोग। केचुआ खाद की वजह से जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और अन्य सूक्ष्म द्रव्यों की भरपूर मात्रा बढ़ जाती है। केचुए से मिट्टी में उपयोगी जीवाणुओं की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। केचुआ जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। केचुआ खाद की वजह से जमीन का तापमान भी नियंत्रित रहता है और जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जमीन की गुणवत्ता में भी सुधार बहुत हो जाता है। केचुए का उपयोग खाद्य सामग्री में किया जा सकता है। पक्षी, पालतू जानवर, मुर्गियाँ, मछलियाँ, इनको केचुआ बहुत पसंद है। कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने में भी केचुओं का उपयोग करते हैं। पाउडर, लिपस्टिक जैसे प्रसाधन तैयार करने के लिए भी केचुओं का उपयोग किया जाता है। केचुए के सूखे पाउडर में करीबन 70% प्रोटीन होता है, इसलिए इनका उपयोग खाने में भी किया जाता है। केचुआ खाद उपयोग करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जमीन में केचुआ खाद डालने के बाद रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। केचुए को नियमित अच्छी किस्म का सेंद्रीय पदार्थ देते रहना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन मिलने से केचुओं की क्रियाशीलता बहुत ही बढ़ जाती है। केचुआ खाद बनाने के लिए ताजे गोबर का इस्तेमाल हमेशा नहीं करें, क्योंकि ताजे गोबर में गर्मी ज़्यादा होती है, इससे केचुए मर सकते हैं। केचुए खाद का बेड जिसमें पीएच वैल्यू 7 होना ज़रूरी है, जिससे केचुए बहुत क्रियाशील रहते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। देसी केचुओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मिट्टी खाते हैं, इसलिए केचुआ खाद बनने में बहुत देरी लगती है। चलो अब जानते हैं केचुआ खाद बनाने के लिए हमें केचुआ कहाँ से मिलेगा। मित्रों, केचुआ खाद बनाने के लिए हमें केचुआ पास के ही कृषि विज्ञान केंद्र से मिल सकता है। अगर वहाँ जाकर हम मालूमात निकालें तो कृषि विज्ञान केंद्र हमें मार्गदर्शन ज़रूर करेगा। दूसरा तरीका है, अगर पास में कोई वर्मी कंपोस्ट बनाता होगा तो वहाँ से भी हम केचुआ ले सकते हैं। और तीसरा तरीका है ऑनलाइन का। ऑनलाइन भी केचुए अभी हमें मिल सकते हैं। अभी जानते हैं केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट कितने टाइम में ख़राब हो जाता है। 3 महीने में बनने वाली यह खाद अगर अच्छी तरह पैक करके रखी जाए तो इसे हम 1.5 से 2 साल तक कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी भोजन की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए खेतों में तेज़ी से और भरपूर मात्रा में अनाज पाने के लिए जहरीले कीटनाशकों का, रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से खराब होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़े तो उगने वाला अनाज विषमुक्त हो जाएगा और मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जैविक खाद में केचुआ खाद का एक महत्वपूर्ण खाद है जो जैविक खेती में बड़ा योगदान निभाएगी और इसके फलस्वरूप जल, जमीन, जंगल, वायु और वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो चलो आप और हम जैविक खेती को अपनाते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं।